हेलो गाइस। आज हम क्लास 8 की पोएम मैकबेटी द मिस्ट्री कैट को रीड करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं इस पोएम में पोएट टी.एस. एलियट ने क्या कहा है। मैकबेटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। जो मैकबेटी है वो एक कैट का नाम है। मैकबेटी वो एक रहस्यमय बिल्ली है, उसका नाम रखा गया है हिडन पाव। हम पोएम को पढ़ के देखते हैं कि उसका नाम हिडन पाव क्यों रखा गया। हिडन मैंने छुपा हुआ, पाव मैंने पंजा। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्योंकि जो मैकबेटी कैट है ना, वो एकदम मास्टर क्रिमिनल क्राइम में मास्टर का रखा है, यानी महारत हासिल की हुई है। और हु कैन डिफाई द लॉ, वो हर कानून को तोड़ती है। ही इज द बफरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और उसने बड़े मतलब कंफ्यूज या परेशान कर रखा है स्कॉटलैंड की पुलिस को। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। और यानी यहाँ तक जो मिलिट्री जो आर्मी है ना, उसकी भी नाक में उसने दम कर रखा है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। क्योंकि जब वो पुलिस वाले या जो भी हैं सोल्जर हैं, जब भी उस क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, मैकबेटी इज नॉट देयर, मैकबेटी वहाँ पर नहीं होती। मैकबेटी मैकबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकबेटी। तो फिर पोएट कह रहे हैं कि मैकबेटी मैकबेटी तुम्हारे जैसा और कोई है ही नहीं मैकबेटी। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने इंसानों के हर कानून को तोड़ के रख रखा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहाँ तक कि उसने जो कुदरत का है लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको भी तोड़ रखा है। आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आपको पता ही होगा कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, हर चीज़ जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, अर्थ के नीचे की ओर जाती है। पर आपने कभी अब देखा होगा अपने घर में, या कभी देखा होगा कैट को कि इस तरह से अगर वो आपकी छत पे भी बैठी है, तो वो एक फ्लोर ऊपर आराम से जंप मार के एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर अप चली जाती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी में सब कुछ नीचे आता है, लेकिन ये कैट जंप मार के ऊपर की फ्लोर में भी चली जाती है, सामने की बिल्डिंग में भी जंप मार जाती है, यानी एयर में भी फ्लाई कर जाती है। तो ये सब कुछ हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटी के भी अगेंस्ट है। हिज पावर ऑफ डेविएशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। तो आपने देखा होगा ये जादूगर वगैरह है या सन्यासी वगैरह है, आपने देखा किस तरह से दिखाते हैं कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इसने उनकी नाक में भी दम कर रखा है। ये बड़ी इजीली एक बिल्डिंग से फ्लोट करते हुए दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है, या नीचे से ऊपर की ओर डाई मार के नीचे से ऊपर की ओर चली जाती है। तो इससे वो जितने भी फकीर हैं या ये जादू करने वाले, वो भी इससे परेशान है। एंड when you reach the scene of crime, मैकबेटी इज नॉट देयर। तो फिर हम वही बात कहेंगे, जब वो क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं तो मैकबेटी वहाँ नहीं होती। इस लाइन का बार बार मतलब आपने जैसे देखा होगा, आपके घर में कैट है, अगर वो दूध पी रही है तो आपको आवाज़ आएगी कि कैट की या किसी बर्तन के हिलने की। जब तक आप किचन तक अपने पहुंचते हो तो वो गायब हो जाती है। वो कोई भी क्राइम करती है और हमें उसकी आवाज़ दूर से सुनाई देती है। जब तक हम सीन ऑफ क्राइम में पहुंचते हैं, हमें कभी भी वो कैट वहाँ पे मिलती नहीं है हमारे घर में। तो वहीं बस वो कैट की इसी बात को बार बार इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बेसमेंट में है, और अगले ही पर आप देखोगे कि वो हवा में डाइव मारती हुई यहाँ से दूसरी जगह पे जा रही है। इतनी फास्ट होती है वो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मैकबेटी इज़ नॉट देयर, कि मैकबेटी वहाँ पर नहीं है। वो जब भी कोई क्राइम, यानी क्राइम मीन्स या जब आपके घर में दूध पी रही है या कुछ भी कर रही है, और आपको दूर से फील हो रहा है कि ये कोई कैट है, लेकिन अब जब तक आप वहाँ तक पहुँचते तो आपको कभी भी वहाँ पे कैट नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन आपको दूर से कहीं भागती हुई, जंप मारती हुई जरूर दिखाई दे जाती है। मैकबेटी इज ए जिंजर कैट। इसे जिंजर कैट इसलिए कहा गया है क्योंकि शी इज वेरी टॉल एंड थिन। काफ़ी टॉल होती है और ये काफ़ी पतली भी होती है, इतनी ज़्यादा फैटी नहीं होती कैट। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम। आप जानते हो जब आपने इसे देखा होगा। फॉर हिज आइज आर संकन इन। मैक्सिमम कैट की आपने देखा होगा आइज कैसे अंदर की ओर धसी सी हुई होती हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट। और इसकी आईब्रोज ऐसी होती जैसे पता नहीं कितनी गहरी सोच में है। हिज हेड हिज हाईली डूम्ड। और इसकी जो हेड की जो शेप है, जैसे ये गुंबद की शेप है ना, उस शेप में इसका हेड होता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेकनेक्ट। और जो उसकी ऊपर की फर वाली स्किन होती है, वो कैसी हमेशा ज़्यादातर मिट्टी से ही भरी हुई होती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। और जो इसकी आगे मोस्टैचीज होती है, मूछें कह दो, या जो भी इसके फेस पे हेयर होते हैं, वो कोई प्रॉपरली कॉम्ब नहीं होते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और वो अपना सिर जो है ना, इस तरह एक साइड से दूसरी साइड पे घुमाती है, जैसे विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक। जैसे कि सांप रेंगता है ना, जैसे घूमता घूमता, तो ये भी अक्सर कैट भी अपने सिर को एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में अचानक ही बड़ी रैंडमली घुमा देती है।
एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और आपने कभी कैट को कहीं बैठे हुए देखा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे कि वो सो रही है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, जबकि वो अचानक से उठ जाएगी और जंप मार देगी, बड़ी फास्टली अचानक से अपना फेस है वो ना अपलिफ्ट कर देती है। मैकवटी मैकवटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकवटी। तो फिर पोएट कह रहा है कि मैकवटी मैकवटी कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है मैकवटी। For he is a find in feline shape a monster or depravity। उसका फेस इस तरीके से बना है जैसे आपने देखा होगा बिल्लियों की जो जाति है या शेर या कोई भी है, बिल्कुल देखने में राक्षस जैसा लगता है। देखने में जो जो होता है ना कैट का जो फेस होता है बिल्कुल हमें मॉन्स्टर या राक्षस की याद दिलाता है। आइए आगे देखते हैं। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसे कभी कभी सड़क के किनारे जाते हुए देखोगे। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, या कभी किसी चौराहे को पार करते हुए भी देखोगे। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर, जब किसी जगह पे कुछ भी क्राइम डिस्कवर, यहाँ से क्राइम डिस्कवर का मतलब है कहीं भी इसने कुछ भी ख़राब किया हो, दूध ख़राब किया हो या कुछ भी ख़राब किया हो, देन मैक्विटी इज़ नॉट देयर। तो फिर ये खुद वहाँ मैक्विटी नहीं होती। ये नहीं कि आपको कभी नहीं नज़र आएगी, दिखेगी कभी सड़क के साइड में आराम से जा रही होती है या कभी कोई चौराहा भी पार कर रही होती है, पर क्राइम के सीन पे जहाँ पे इसने अपना काम ख़राब किया होता है हमारा, वहाँ पे अपना ये कभी ही नज़र नहीं आएगी। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, उसे उसकी मतलब कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होती। दे से ही चीट्स ऑन कार्ड्स, वो किस तरह से, जैसे कार्ड्स में हम लोग ताश के कार्ड से हमें जैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी हमें उसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइंड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड की पुलिस की फाइल में इसके कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं है। आपने देखोगे इसके पैर इतने छोटे छोटे होते हैं कि इसके फुटप्रिंट्स भी लेना बहुत मुश्किल होता है। And when the Dardus looted or the jewel case is rifled, डार्डस लूटेड का मतलब है जैसे हमारी अलमारी है या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने खाने पीने का सामान रखा हो, ये वहाँ पे अपनी लूट मार मचा देती है। या ज्वेल केस इन राइफल, ज्वेल मैंने या कोई कीमती चीज़ें, जैसे कीमती चीज़ों से मतलब खाने पीने से ही है, कोई पनीर है या खाने पीने की और भी दूध हो गया या और भी कीमती चीज़ें हैं, कैसे ये वहाँ पर एकदम से लूट मचा देती है। और व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग, और अब कभी आप जाके देखो कि दूध अगर गायब है, और अनदर पिग्स बिन स्टिफर्ड, या किसी जो डॉगी के छोटे पपी है उसको भी इसने कई बार मार देती है, चोट पहुंचा देती है, नुकसान पहुंचा देती है। या फिर ग्रीन हाउस ग्रास इज़ ब्रोकन, या किसी भी ग्रीन हाउस या कोई भी जो ग्रास है या शीशा कई बार तोड़ देती है। एंड द ट्रेंड इज पास्ट रिपेयर, और लकड़ियों के जो हमने बनाए होते हैं ना, कई बार अपने पौधों को चढ़ाने के लिए लकड़ियों के जैसे बेस बनाए होते हैं, ये उससे भी तोड़ देती है। ए देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग, और कितनी ही चीज़ें जिसका ये नुकसान कर देती है। मैक्विटी इज़ नॉट देयर, तो मैक्विटी वहाँ पर नहीं होती। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीट इज गोन स्ट्रे, और आप देखोगे जब कोई इसे ढूंढने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे नहीं मिलती। आगे, और द एडमायरेबल नोज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, उसको ढूंढने के जितने भी प्लान उसको पकड़ने के लिए बनाए जाएं या कुछ ड्राइंग्स बनाई जाएं या कुछ पेपर के टुकड़े रखे जाएं हॉल में या सीढ़ियों पे, पर सब बेकार है। इन्वेस्टिगेट, उसको ढूंढने या पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब चीज़ें बेकार है, क्योंकि मैक्विटी इज़ नॉट, देखो मैक्विटी वहाँ पर नहीं होती। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज, जब भी इसका नुकसान के बारे में पता चलता है, सीक्रेट सर्विस से, सीक्रेट किसी भी सीक्रेट जरिए से, इट मस्ट हैव बिन मैक्विटी, तो पता चलता है कि ये मैक्विटी ने किया है। बट हेयर इज़ ए माइल अवे, पर तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है। जैसे कि उसने दूध पी लिया है या कोई पनीर खा लिया है या कोई देसी घी या कोई भी ज़रूरी चीज़ों को जब उसने ख़राब कर दिया है और अगर हम उसे पकड़ने के लिए जाएंगे तब तक वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम उसे ज़रूर कभी ना कहीं रेस्ट करते हुए देखोगे। और लिकिंग ऑफ हिज थम, या अपने जो उसके थम्स है उसको चाटते हुए देखोगे। और एंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और कई बार इस तरीके से बैठी होती है जैसे कोई बड़ा ही लॉन्ग मैथ्स की डिवीजन का क्वेश्चन कर रही है, इस तरह का एक्सप्रेशन दे रही होती है। मैक्विटी मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी, मैक्विटी मैक्विटी तुम्हारे जैसा और कोई है ही नहीं। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच साइटफुलनेस एंड सुएविटी, ये जो ये कैट है ना मैक्विटी, जो मैक्विटी कैट है उसमें कोई भी मैनर्स नहीं है या कोई भी अच्छाई नहीं है उसके अंदर। ही ऑलवेज हैज़ एनबडी और वन और टू टू स्पेयर, और उसके पास हमेशा एक्सक्यूजेस, एक या दो एक्सक्यूजेस अपने पास रखती है देने के लिए। एंड वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैक्विटी वाज नॉट देयर, जब भी कोई डीड या कोई फैसला किया जाता है कि ये सब उसने किया तो वह मैक्विटी वहाँ पर नहीं होती।
एंड दे से डैट ऑन द कैट हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नोन। आप जितनी भी कैट्स को जानते हैं या उसके द्वारा करी हुई चीज़ों को जानते हैं, आई माइट मेंशन मंगो जेरी, आई माइट मेंशन ग्रीडर बोन, ये दो कैट है, जैसे जेरी हो गया, ये ग्रीडर बोन जो भी कैट है, आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु हैड ऑन द टाइम। तो ये जितनी भी दुनिया की कैट्स हैं वो ऐसा लगता है जैसे मैकबेटी की बस एजेंट है, जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, वो उन सब के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है, जैसे नेपोलियन ऑफ क्राइम, या वो जो भी क्राइम करते हैं उन सबको वो कंट्रोल कर रही है। तो मतलब मैकबेटी जैसी कोई दूसरी कैट है ही नहीं। थैंक यू गाइस।